Hello people, welcome to my channel. You're watching Khojika, your career and life coach. आज के इस वीडियो में मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फेलोशिप प्रोग्राम 2025 के बारे में बात करने वाली हूँ। मैं सारी डिटेल्स शेयर करने वाली हूँ कि कौन लोग एलिजिबल हैं, क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एप्लीकेशन प्रोसेस है एंड कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। So if you are somebody who's looking for job or job change, then stay tuned and watch this video till the end and I'll share all the information with you. Without wasting any more time, let's get started. ये जो प्रोग्राम है ये SBI फेलोशिप का यूथ प्रोग्राम है 2025. दिस इज़ एन इंटर्नशिप प्रोग्राम जिसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन किया गया है वो है दैट द कैंडिडेट must have completed their bachelor's degree before 1st of October 2025. So अगर आप कोई ऐसे इंसान है जो बैचलर्स डिग्री फिनिश कर रहे हैं एंड यूर फ्रेशर्स, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. आपकी जो डिग्री है उसकी जो फाइनल रिजल्ट होना चाहिए वो 1 अक्टूबर 2025 से पहले आना चाहिए. इफ दैट वुड बी द केस, यू आर एलिजिबल फॉर इट. आपका जो एज क्राइटेरिया होना चाहिए वो 21 to 32 ईयर्स का होना चाहिए. तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है यहाँ पे कि कोई कंसेशन यहाँ पर आपको नहीं दिया जाएगा. आप जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, इट इज़ गोइंग टू बी सेम फॉर एवरीबडी. सेकेंडली, एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपका जो जन्म है वो 5 अगस्त 1993 से पहले नहीं होना चाहिए और 6 अक्टूबर 2004 के बाद नहीं होना चाहिए. सो अगर आप ये दोनों चीज़ें क्वालिफाई करते हो देन यू आर एलिजिबल फॉर इट. वंस अगेन कि यहाँ पर कोई भी कंसेशन नहीं दिया गया है या कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं है. You should be an Indian citizen or a citizen of Nepal, Bhutan or an overseas citizen of India, that is OCI. This is the basic requirement that they have requested for. अब हम बात कर लेते हैं कि इस प्रोग्राम में होने क्या वाला है और आप इस प्रोग्राम में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक फेलोशिप यूथ प्रोग्राम है जो कि रूरल एरियाज़ के डेवलपमेंट के लिए इनिशिएट किया गया है. ये 13 NGOs के साथ मिलकर वर्क करता है ऑन डिफरेंट डोमेन्स एंड एस्पेक्ट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल पीपल. अब इसके अंदर आपकी क्या ड्यूटी होगी? आपको फीडबैक फॉर्म्स एंड उन जगहों को विजिट करके अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी एंड एक इम्पैक्टफुल चेंज लेकर के आना होगा रूरल डेवलपमेंट के अंदर, रूरल एरियाज़ के अंदर, ताकि जो भी नॉलेज आपके पास है उससे आप एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें फॉर द रूरल पीपल. इस प्रोग्राम से ऑलरेडी 2050 प्लस विलेजेस की हेल्प हो चुकी है एंड दे आर काउंटिंग मोर ऑन दैट. अपार्ट फ्रॉम दैट, इस प्रोग्राम के अंदर आपको डिफरेंट डोमेन्स दी जाएंगी. जब आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, असेसमेंट होगा एंड वंस एवरीथिंग इज फाइनलाइज्ड, यू विल बी गिवन एन ऑप्शन टू चूज कि आप कौन से प्रोग्राम या कौन से इनिशिएटिव के लिए वर्क करना चाहते हैं, जिसके बारे में हम अभी डिस्कशन करने वाले हैं. सो इन नटशेल, दिस इज गोइंग टू बी योर जॉब प्रोफाइल एंड दिस इज हाउ यू आर गोना डू इट. अब मैं आपको इसका एप्लीकेशन प्रोसेस बता देती हूँ. बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है. मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फेलोशिप प्रोग्राम का वेबसाइट का लिंक दूंगी. आप उस लिंक पर डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं और मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक दे दूंगी ताकि अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है, आप अपनी रिसर्च करना चाहते हैं तो आप वो भी पढ़ सकते हैं. आप जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करेंगे कुछ इस टाइप का पेज ओपन होगा. इस पेज के अंदर आपसे आपकी डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी. आप उसे फिल करेंगे एंड आगे अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस करेंगे एंड दैट्स व्हेन यू विल सी दैट देयर इज एन ऑनलाइन असेसमेंट. आपको उस ऑनलाइन असेसमेंट को देना होगा, उसमें सारे के सारे आंसर्स रिकॉर्ड करने होंगे और उस ऑनलाइन असेसमेंट को सबमिट करना होगा. दैट इज योर ओनली वर्क. वंस यू डू दैट, बेस्ड अपॉन योर मार्किंग, बेस्ड अपॉन योर स्कोरिंग, you will be informed and notified that whether you are shortlisted or not. If you will be shortlisted, then you would be called for an interview, जिसके बारे में आपको सेकेंड स्टेज में पर्सनल इंटरव्यू के लिए इन्फॉर्म कर दिया जाएगा. आपका फाइनल सिलेक्शन जब उससे पहले जो सेकेंड स्टेज होगा उसके लिए आइदर यू विल बी इन्फॉर्म्ड विया SMS और विया ईमेल. सो प्लीज बी विजिलेंट ऑफ दैट कि जब आप अपना फर्स्ट स्टेज ऑफ इंटरव्यू, दैट इज फिलिंग योर इन्फॉर्मेशन एंड ऑनलाइन असेसमेंट, यू आर डन विद इट,
and if you will be shortlisted, you will be contacted for the second stage, which is the personal interview. And once you clear the personal interview with all my best wishes, तब आपका एक final स्टेज होगा प्रोसेसिंग का, विच वुड बी ऑफर लेटर एंड एक्सेप्टिंग द ऑफर लेटर. वो सब चीजें आपसे डिस्कशन की जाएंगी. सो दिस इज द प्रोसेस ओवरऑल. अब हम पैकेज की बात कर लेते हैं. दिस इज अ पेड इंटर्नशिप. इस पेड इंटर्नशिप के अंदर यू विल बी गेटिंग मंथली अलाउंसेस ऑफ 16,000 रुपीज. So this is going to be your expenses to meet your living expenses. Apart from that, you are also eligible for a monthly allowances of 2,000 rupees for the duration of the entire program to meet your transportation expenses. तो आपका जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा वो इससे ज़्यादा हो या कम हो, बट दे आर गोइंग टू गिव यू अ फिक्स्ड अलाउंस ऑफ 2,000 रुपीज़. एंड आपका जो भी लिविंग कॉस्ट होगा उसके लिए दे आर गिविंग यू 16,000 रुपीज़. Apart from that, there is also another allowance of 1,000 rupees on monthly basis based upon your project related expenses. अब इससे क्या मतलब है कि अगर जिस भी प्रोजेक्ट में आप होंगे, अगर उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, इफ यू आर रिक्वायर्ड टू डू सम extra work or some excellence work, or maybe if you are doing commendable or outstanding work, then you are also eligible for this 1,000 rupees additional. However, this may not be sure कि आपको हर महीने मिलेगा. It will be completely based upon कि कब वो चीज़ अराइज होती है, based upon your performance solely. इसके अलावा जब आप ये फेलोशिप प्रोग्राम कंप्लीट कर लेंगे तब आपको एक सर्टिफिकेट ऑफर किया जाएगा. उसके अलावा आप 90,000 रुपीज़ का एक सक्सेसफुल सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन बोनस के तौर पे आपको दिया जाएगा. सो अगर हम इन तीनों चीज़ों को कैलकुलेट करें, यू विल बी गेटिंग अ टोटल ऑफ 3,18,000 रुपीज़ in this total internship program per annum if I consider for 12 months. I am including the 12,000 rupees also that I mentioned, जो 1,000 rupees आपका allowance है for your performance. मैं उसको include करके आपको बता रही हूँ that your per annum package would be somewhere coming around 3,18,000 inclusive of your 90,000 rupees bonus, your monthly living expenses, your transportation expenses and your performance expenses as well. अब इसके बाद अब आपको मैं ये भी बता देती हूँ that you are also eligible for a personal and health accidental insurance policy which would be issued to you by throughout this fellowship program. अब इसके अंदर आपको NGOs का सपोर्ट भी होगा टू फाइंड द सूटेबल अकोमोडेशन विद सेफ्टी, कीपिंग योर सेफ्टी इन माइंड. आपके लिए सारे नेसेसरी अरेंजमेंट्स भी NGO के द्वारा किए जाएंगे. वंस यू विल बी अ मेंबर ऑफ दिस SBI यूथ फेलोशिप प्रोग्राम, यू विल ऑल्सो बी मेड अवेलेबल फॉर ओवरऑल सपोर्ट एंड गाइडेंस, जिसमें आपको बताया जाएगा कि व्हाट टाइप ऑफ वर्क यू आर एक्सपेक्टेड टू डू and what are their expectations from you. इसके अलावा you will be having access to the community through well established partners NGO and links with premium organizations. अब ये मैंने आपको सारा बता दिया है कि क्या आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं. इसके अलावा बी वेरी माइंडफुल कि जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे, इफ यू विल बी सिलेक्टेड, सो पैसे से ज़्यादा जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी दैट विल होल्ड अ लॉट ऑफ वैल्यू, क्योंकि उस सर्टिफिकेट से आप फ्यूचर में बहुत सारी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकें एंड इट्स गोइंग टू बी एन एडेड एडवांटेज ऑन योर CV बिकॉज इट्स अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. मैंने मोस्ट ऑफ द चीज़ें कवर कर दी हैं. अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके असेसमेंट प्रोसेस पर भी एक वीडियो बनाऊँ, सो फील फ्री टू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. आई हैव केप्ट एवरीथिंग वेरी क्रिस्प और मैंने ये सारी की सारी चीज़ें आपको वेबसाइट से पढ़ करके ही बताई हैं ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो. हाउएवर, फील फ्री टू डू योर ओन रिसर्च एंड मैंने मोस्टली चीज़ें कवर कर ली हैं. मैं आपको वेबसाइट का लिंक देने वाली हूँ एंड आपको इस प्रोग्राम में एप्लीकेशन प्रोसेस का जो ऑफिशियल लिंक है वो भी आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ. वन मोर गुड टू गो इन्फॉर्मेशन दैट आई वांट टू गिव यू इज, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये प्रोग्राम का जो विंडो था वो ऑलरेडी एक्सपायर हो गया था तो मैं ये वीडियो अब क्यों बना रही हूँ, इज़ बिकॉज यू आर राइट. ये फेलोशिप प्रोग्राम का जो विंडो था वो एक्सपायर हो गया था एप्लीकेशन के लिए, बट SBI फेलोशिप प्रोग्राम का जो एप्लीकेशन विंडो है वो वंस अगेन एक्सटेंड हो गया है अंटिल May 31st, 2025. सो अगर आप कोई ऐसे इंसान है जो पहले जिसको आपको नहीं पता था या आप किसी भी कारण की वजह से अप्लाई नहीं कर पाए थे, यू डोंट हैव टू बी वरिड बिकॉज यू आर गेटिंग दिस चांस वंस अगेन टू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम, फॉर दिस इंटर्नशिप. फील फ्री टू अप्लाई फॉर इट
until or before May 31st, 2025. I wish you all the very best and I hope that you get selected. अगर आपको कोई भी मेरा हेल्प चाहिए हो या सपोर्ट चाहिए हो, feel free to let me know in the comment section. I would be more than happy to help you and I hope कि मेरे इस छोटे से एफर्ट से आपको हेल्प हो जाए. All the best, happy learning, take care.